दाऊद इब्राहिम जो कि गैंगस्टर है और उसका ताल्लुक या कह लीजिए कि नेशनलिटी अभी तक तो उसकी हमें यही पता है कि वो भारत से है, लेकिन भारत के लोग कहते हैं नहीं नहीं है, ले तो बस नहीं है तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो बाहर है। तो दाऊद इब्राहिम के बारे में कल से न्यूज जो चल रही है कि उसको कराची में कहीं जहर दिया गया और उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए और वहां पे हालत खराब थी। हर कुछ दिन के बाद हम सुनने में आता है जैश ए मोहम्मद या किसी ना किसी का कोई ना कोई राइट हैंड जो है वो मारा गया होता है। और लोगों ने ये भी देखा कि हाफिज सईद को भी 31 ईयर्स के लिए जेल की सजा हुई, लेकिन ये और बात है कि वो हाउस अरेस्ट है और हाउस अरेस्ट करके उसको हर तरह की फैसिलिटी पाकिस्तान ने दे रखी है और बाकी सारी दुनिया को ये मैसेज देने के लिए कि हमने जी इस आदमी को अरेस्ट भी किया है और हमने इस आदमी को हथकड़ी लगाकर जेल में भी डाल दिया, लेकिन वो जेल में हरगिज नहीं है, वो हाउस अरेस्ट है। इसी तरीके से और भी कई दूसरे नाम पाकिस्तान के साथ जोड़े जाते रहे जो कि काफी हद तक सही भी था, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो मसूद अजहर और कई दूसरे सैयद सलाउद्दीन और इस तरह के लोग जो हैं उनके नाम हमने पाकिस्तान के। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस समय कि भारत का जो वांछित अपराधी मुख्य अपराधी था जिसका नाम दाऊद इब्राहिम बताया जा रहा है और जो भारत सरकार के लिए अब तक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा और ये भारत सरकार के लिए एक चैलेंज भी था कि किस तरह से इसको पकड़ा जाए, क्योंकि जिस तरह से इस पर मुस्लिम देशों का हाथ था और जिस तरह से इसको मुस्लिम आकाओं ने बचा कर रखा था और अभी तक बचाए हुए थे इसको, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। इसको पूरी दुनिया जान चुकी थी और किस तरह से इसकी दादागिरी भारत में चल रही थी और इसने भारत में किस तरह से आतंक फैला रखा था, ये सारी चीजें सबको पता है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। और ये किस तरह से बार बार बाहर जाकर मुस्लिम देशों में शरण पाकर, कभी ये कहा जाता था कि ये सऊदी से भारत को ऑपरेट कर रहा है और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान चला गया। फिलहाल पाकिस्तान तो हमेशा से ये कहता था कि ये सऊदी में रह रहा है, भारत में दादागिरी कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। बाद में भारत ने पता लगाया, भारत की खुफिया एजेंसियों ने पता किया तो ये पता चल रहा था कि ये पाकिस्तान में ही पनाह लिए हुए पड़ा हुआ है और वहीं से ये ऑपरेट कर रहा था अपनी गैंग को और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा रहा था, बार बार बढ़ावा दे रहा था, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। खासकर इसका माना जा रहा था कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोगों को धमकाने का काम सबसे ज्यादा करता था और वहां से इसको फिरौती वगैरह और सारी चीजें करवाने में जो है सुविधाएं मिलती रही। और पाकिस्तान में तो आप बस भारत को बर्बाद करने का कसम खाकर पाकिस्तान में चले जाइए तो वहां पर आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, जैसा कि इसको भी मिला। तो अब इसने जब ये पनाह वगैरह दे रखा था और अब खबर निकल कर आ रही है कि किस तरह से इसको जहर दे दिया गया। जी हाँ, इसको जहर दे दिया गया और जहर के बाद में अब ये कराची के अस्पताल में भर्ती हुआ है, वहां पर इसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। मामला थोड़ा सीरियस है और इसके चलते पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर सारी इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी ताकि कोई भी खबर बाहर ना जा सके। और अब सोच लीजिए कि इस आतंकवादी के चक्कर में पाकिस्तानियों ने क्या हरकत ये कर दिया कि अपने ही देश के लोगों को, अपने ही आवाम को इंटरनेट चलाने से रोक दिया। और कब तक रोके रहेंगे ये भी अभी कोई कहने की बात नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इन्होंने दी नहीं। और जैसा कि पाकिस्तान में होता है कि बस मनमानी का काम हो रहा है प्रशासन के द्वारा, तो प्रशासन ने इसको छुपाने के लिए अपना सब चाल चला है कि कोई खबर बाहर ना जाए। लेकिन अब समय तो वैसा है नहीं कि कोई भी खबर बाहर नहीं जाएगी, डिजिटल जमाना है तो खबर तो बाहर आ ही जाती है और कहीं ना कहीं अगर खबर आई है तो कुछ ना कुछ इसमें जानकारी होगी जरूर। और कहा जा रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर होगा, तो मानकर चलते हैं कि दाऊद भी निपट गया होगा। और अभी तक ये भी कहा जा रहा था कि कितनी जो भी मौतें हो रही हैं पाकिस्तान में, जो भी आतंकवादी मारे जा रहे हैं, ये सब केवल बड़े बड़े आतंकवादियों के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और ये सब वगैरह वगैरह, मतलब उनके अंडर में काम करने वाले लोग थे। और अब कोई एक मेन आदमी मारा गया है जिसको मरने के बाद में भारत को फायदा होने वाला है, या ये कहें कि एक जो है ग्रुप ऐसा जो भारत में सक्रिय था वो खत्म हो जाएगा और भारत को इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सब चीजें हैं और इसके बाद में इन सब चीजों से अगर यदि ऐसा हुआ और कोई पुष्टि आ गई कि वाकई में वो मर गया, निकल लिया, तो इसके बाद में भारत का दबदबा जो भी भारत के दुश्मन है उन पर और भी बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस शेयर करना ना भूलें और अपने कमेंट्स भी लिखना ना भूलें। साथ जुड़ते हुए सुने, ये बहुत ज्यादा फैली हुई है। उसके बाद जिस तरह से गूगल सर्विस, ट्विटर के अकाउंट्स और बाकी यूट्यूब वगैरह डाउन किए गए थे कल पाकिस्तान में, उसमें खैर एक रीजन ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी ट्विटर के ऊपर कोई स्पेस वगैरह कर रही थी, मगर चले कर रही थी तो कर रही थी, मगर उसके लिए पूरा सिस्टम डाउन करने की क्या जरूरत थी। और अगर ऐसा किया गया है
तो पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इस वक्त, केयर टेकर गवर्नमेंट, उनको ये बात माननी चाहिए, उनको स्टेटमेंट में ये बात कहनी चाहिए कि हाँ जी, हमने इमरान खान की वजह से ये सारा सिस्टम जो था इंटरनेट का वो पाकिस्तान में डाउन किया था। और वो अगर ऐसा नहीं कहते तो इसका मतलब यही है कि दोनों बातों में से कोई चीज भी हो सकती है। यानी दाऊद इब्राहिम वाली न्यूज को दबाने के लिए, या ये कि ज्यादा लोग उसके ऊपर बात ना कर सकें, वीडियोस ना बना सकें, ट्वीट ना कर सके, शायद उसको लेकर भी ये बात होगी। अब भारत से बातचीत की जा रही है, भारत से बात करने की बात की जा रही है। भारत का भी यही कहना है कि जी पहले तो आप अपने यहाँ से टेररिज्म खत्म करेंगे तब ही हम बात करेंगे। मगर टेररिज्म खत्म कैसे होगी अगर इसी तरह से इनके प्यादे यानी कि इनके साथ काम करने वाले लोग मारे जाते रहे लेकिन इनके हेड उधर ही बैठे रहे, तो फिर क्या होगा। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ। अभी तक कहीं से इस बात के लिए इनकार या किसी ने ये बात नहीं कही कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, या दाऊद इब्राहिम जो है वो खैरियत से है, अपने घर में बैठा एकदम चिल मार रहा है। या फिर ये कि ये भी तो हो सकता है ना कि दाऊद इब्राहिम की वजह से, कहा यह भी जाता है कि बहुत से लोग कहते हैं भाई उसकी वजह से तो हमारी 2 की वजह 4 जो है ना वो जहर की गोलियां या पॉइजन जो हम दे रहे थे वो 4 टैबलेट्स जो है वो जाया हो गई। अब आप कहेंगे 4 टैबलेट्स कैसे जाया हो गई, बंदा तो एक से भी मर जाता है। भाई वो थोड़ा ढीठ बंदा है तो हम लोगों ने सोचा था कि हम उसे 2 टैबलेट्स देंगे तब जाके वो ऊपर जाएगा। मगर हुआ ये कि जो 2 टैबलेट्स पहले दी गई वो हमने उसको खीर में डाल के दी, तो कहने लगा इतनी ठंड में मैं तो खीर खाता नहीं हूँ, तो मेरा तो गला बैठ जाता है, मुझे तो ये हो जाता है। तो आप समझ रहे ना, उस वजह से वो जो खीर थी वो तो हो गई, जाया हो गई, ठीक है, वो हमने फेंक दी। उसके बाद हमने उसको दी कॉफी, ठीक है, उस कॉफी के अंदर हमने 2 टैबलेट्स कॉफी के अंदर डाल के और फिर दे दी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि सुबह के 4 बजे से जो मुझे इंडियन मीडिया के फोन आ रहे हैं उससे लग ये रहा है कि शायद दाऊद इब्राहिम को मैंने देगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं, कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई हैं? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है। ये जो बहुत दिनों से जो है पाकिस्तान में कोई इस कोने में मारा जा रहा था, कोई उस कोने में मारा जा रहा था, पब्लिक का कहना ये था कि जी ये जो राइट हैंड है और ये जो उनके छोटे मोटे वर्कर हैं वो तो मारे जा रहे हैं, लेकिन ये जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, जो कई तरह के मुंबई अटैक्स और कई दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर हाथ कब डाला जाएगा, उनकी सफाई कब की जाएगी। तो सबसे पहला जो हत्थे चढ़ा या सबसे पहले जिसको सफाई में जो काम आ रहा है वो है जी दाऊद इब्राहिम। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब मैंने फोन किया सर्विस प्रोवाइडर को तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज नहीं चल रही हैं। बड़ी हैरत हुई ऐसा क्या हो गया है। और यकीनन इसके लिए जावेद मियाँदाद को भी चेक किया जा सकता है। जावेद मियाँदाद को अगर कोई मीडिया फोन करना चाहे और तो वो उनको कॉल करे और उनसे पूछे कि जी आपके समधी जो हैं क्या हाल है उनका, मतलब है नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर हैं तो अभी तक क्यों है। मतलब दोनों चीजों में ही मतलब क्यों तो लगेगा ही ना कि अगर है भी तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये नेक काम किसने कर। मेरी 1-2 लोगों से और भारत में भी बात हुई और उन्होंने बताया कि ये न्यूज चली है, उसके बाद चेक किया गया किसी तरीके से तो वाकई में दाऊद इब्राहिम को लेकर ये खबर चल रही है। मगर बहरहाल ये सबसे बड़ा, अगर इसको वाकई में जहर दिया गया है और इसको वाकई में अगर जान से मार देने की कोशिश की गई है तो शायद जो एक टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट हमारे यहाँ घूमते फिरते दिखाई देते हैं उनमें जिनका कहना चाहिए लेवल बड़ा हाई है या जो हेड करते हैं और कई चीजों में वांटेड भी हैं, उनमें शायद इसका पहला नंबर होगा। वरना अभी तक जो मारे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इन लोगों के राइट हैंड थे, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए जरूर थे, मगर
उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के ये लोग हैं, यानी कि हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर और इसी तरह के बेशुमार दूसरे नाम जो है, या दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो कि पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, लीड करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों की जानें भी लेते हैं, अटैक्स भी करवाते हैं। ये सब कुछ इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है।